नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपके फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम बनाएंगे सब्सिडरी बुक यानी कि सहायक बहियों टॉपिक पर। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने जर्नल के बारे में बताया था कि जर्नल में लेख करने के नियम क्या हैं, उसके प्रारूप क्या हैं और सारी चीज़ें हमने बताया था। तो आज हम देखते हैं कि सहायक बही बही क्या है, यानी कि सब्सिडरी बुक्स। जो ये सब्सिडरी बुक्स हैं, ये किसकी सब्सिडरी बुक्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ हम बहुत डीपली में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम समझते हैं जर्नल के विभाग क्या हैं। ठीक, जो ये जर्नल है इसके डिपार्टमेंट सब डिविजन। ठीक, अभी तक तो हमने देखा था कि जर्नल में लेखा करने के लिए क्या करते थे, हम नियम को फॉलो करते थे। लेकिन इसके साथ साथ जर्नल के कुछ सहायक विभाग भी हैं, सब डिविजन्स भी हैं। जैसे जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उसके पहले ही कुछ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि परचेज बुक है, सेल्स बुक है। यदि जो हम उधार माल क्रय करते हैं परचेज बुक में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वही सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। जैसे जर्नल एंट्री जब हम बनाते थे तो सारे ट्रांजैक्शन का एक जगह ही हम रिकॉर्ड कर लेते थे। लेकिन सहायक बही में क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सब के लिए हम अलग अलग बुक रखेंगे। जिससे कि हम वो बुक क्यों रखेंगे, क्योंकि जिससे कि हमको जब हम लेजर में पोस्टिंग करें तो इससे क्या होगा कि हमारे समय की बचत भी होगी और चीज़ों को हम आसानी से समझ कर उसको हम कहीं और लिखने में अ, समय कम लगेगा और हमको सरलता होगी। ठीक, तो हम देखते हैं कि जर्नल के विभाग क्या है। द डिपार्टमेंट ऑफ द जर्नल इज इंटीग्रेटेड टू राइट द इनिशियल आर्टिकल्स नॉट इन अ सिंगल जर्नल बट इन द करस्पॉन्डिंग सब्सिडरी बुक्स। देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ द जर्नल हैज बीन डन फॉर कन्वीनियंस। ईच ऑफ दिस डिपार्टमेंट डील्स विथ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डील। यानी कि अभी हमने बताया था कि ना कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, इसके जितने भी विभाग होते हैं, उस विभाग के लिए अलग अलग पुस्तक रखी जाती है। यदि व्यवसाय जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया है तो क्रय विभाग अलग होगा, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा। उसके साथ साथ और बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, कैश डिपार्टमेंट और बैंक और क्या कहते हैं कि इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट के रूप में हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम एक जगह न लिख कर जर्नल के विभाग में, यानी कि उसकी क्या कहते हैं कि डील के हिसाब से उसको हम एक कैटेगराइज कर लेते हैं और अलग अलग बुक रखते हैं। ठीक, तो हम इसके कितने विभाग हैं, इसके कुल मिला के 10 विभाग हैं। इस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक विभाग, अलग अलग विभाग की अलग अलग पुस्तकों के बारे में देखेंगे और उस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सब्सिडरी बुक के जो इसमें बुक तैयार किए जाते हैं वो मुख्य रूप से 10 प्रकार के हैं। पहला क्या है, कैश बुक, यानी कि रोकड़ से संबंधित, यानी कि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हम रोकड़ पुस्तक में रिकॉर्ड करेंगे। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इन सारी चीज़ों को भी आगे हम देखेंगे। आगे क्या है, पेट्टी कैश बुक, खुदरा रोकड़ पुस्तक क्या होता है अभी तो हमने देखा सिर्फ कैश बुक। अब पेट्टी कैश बुक क्या आ गई, इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे डीपली में। अगला है परचेज बुक, क्रय पुस्तक, यानी कि परचेज से संबंधित जितने भी वो होंगे उसे हम इस पुस्तक में रिकॉर्ड करेंगे। अगला है परचेज रिटर्न बुक, यानी कि क्रय वापसी पुस्तक। उसके बाद है सेल्स बुक, ठीक, विक्रय पुस्तक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स। उसके साथ साथ है जर्नल प्रॉपर। ठीक, तो अब हम एक एक चीज़ों को आगे एकदम सिंपल भाषा में, जिसे हम कहते हैं एकदम सरल तरीके से, जिससे आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर हाँ इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर करके बताइएगा कि हाँ सर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई, एक बार फिर से आप। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो उस स्पेसिफिक टॉपिक पर वो वीडियो आपके पास मैं सेंड कर दूँगा। और अगर इस वीडियो में वो कंटेंट है तो आप उसको जाके फिर से दोबारा देखिएगा। ठीक, अब हम सबसे पहले देखते हैं कैश बुक। इन दिस कैश बुक वी आर रिकॉर्डेड इन द ट्रांजेक्शन्स ओनली फॉर कैश, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स कैश में होंगे उसी को ही हम सिर्फ रोकड़ पुस्तक यानी कि कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कोई चीज़ हमने नगद खरीदी है, ठीक, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो एसेट्स, वो सारी चीज़ें हम कैश बुक के अंतर्गत लिखेंगे। अब कैश बुक के भी कई डिपार्टमेंट, कई कैटेगरी हैं। पहला क्या, सिंपल कैश बुक। अब सिंपल कैश बुक में क्या लिखी जाती हैं,
2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम एक एक करके अभी समझने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं अगला क्या है, सिंपल कैश बुक। ठीक, सिंपल कैश बुक होता क्या है? अ सिंपल कैश बुक इज लाइक अ सिंपल अकाउंट, यानी कि एक साधारण खाते की तरह होता है। देयर इज अ कैश कॉलम ऑन ईच साइड, यानी कि इसके जो अभी हमने देखा था ना कि जब हम आगे समझेंगे क्या लेजर, तो उसमें हम देखेंगे कि इसके अब पहले जर्नल में तो कुल मिला के 5 कॉलम होते थे, लेकिन जब लेजर हम बनाएंगे तो उसके 10 कॉलम्स होंगे। तो उसके कुछ छोटा सा एक प्रारूप है, इसमें आप समझ लेंगे। तो इसके दोनों साइड में क्या होते हैं, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। ठीक, तो इसमें जो कैश का पेमेंट सिस्टम है उसमें, और रिसिप्ट एक कॉलम में हम पेमेंट का लिखेंगे, एक कॉलम में रिसिप्ट का लिखेंगे, यानी कि जो चीज़ें सिर्फ कैश में ही होंगी उसी को ही हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें बैलेंसिंग ऑफ द कैश बुक, यानी कि कैश बुक का जो है किस तरीके से हम उसको बैलेंस करते हैं। द बैलेंस इज ड्रॉन इन कैश बुक एज द अनदर अकाउंट, अदर अकाउंट, जैसे कि अन्य खातों, इसमें जो कैश बुक का बैलेंस है वो अन्य खातों से ही आता है। ठीक, जैसे द कॉलम ऑफ रिसीवेबल इज ऑलवेज लॉन्गर देन द पेमेंट, यानी कि जो रिसीव का कॉलम है वो पेमेंट के कॉलम से हमेशा ही बड़ा रहेगा। ठीक, अगला क्या है, द डिफरेंट इज रिटन इन द क्रेडिट साइड, यदि हमारा रिसिप्ट का कॉलम जो है वो बड़ा है और पेमेंट का कॉलम छोटा है तो क्या होगा, बाई बैलेंस CD आएगा। ठीक, क्रेडिट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो हम डेबिट साइड में क्या करेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस CD। और जस्ट अपोजिट क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे बाई बैलेंस BD, यानी कि अगली साल या फिर अगले जब वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो अगली साल आएगा। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि इज गिवन विच द एक्सपेंसेस द कैश बैलेंस एट बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, वही चीज हमने बता दी। ठीक, तो अब हम सिंपल कैश बुक में क्या देखते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि गुड्स परचेज किया, किसमें, गुड्स परचेज्ड इन कैश, कितने का, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या बनाते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो कैश में है, तो हम इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब हम कैश बुक बना रहे हैं तो क्या देखेंगे, तो कैश, आगे हम जर्नल के जब सॉरी लेजर के जब हम नियम पढ़ेंगे तो उसमें हम सिंपली समझ लेंगे किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है। तो हम कैश कॉलम बना, कैश बुक बना रहे तो हम क्या करेंगे, बाई परचेज कर देंगे। ठीक, अब बाई परचेज कर देंगे, बाई परचेज अकाउंट, अब कितने का है, जितने का होगा, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं 2000 का है तो 2000 अमाउंट लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉलम खींच के यहाँ अमाउंट वही लिख देंगे, अब इधर भी लिख देंगे। ठीक, अब किस तरीके से इसमें हम दिखाएंगे, अब क्योंकि देख रहे हैं कि हम क्रेडिट का जो कॉलम है इधर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, तो क्या करेंगे, हमने बताया था ना कि टू बैलेंस CD। ठीक, यानी कि ये बैलेंस जो होगा आगे हम लेके चले जाएंगे कितना, 2000 का। अब हमारा दोनों साइड बराबर हुआ। ठीक, अब जैसे ही अगले वर्ष को हम सिंपल कैश बुक ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसमें बाई बैलेंस BD कर देंगे। ठीक, यानी कि जो हमने टू बैलेंस CD किया था पिछली साल उसको हम अगले साल आके टू बैलेंस BD करेंगे, जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक, तो उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अब आगे हम देखते हैं कौन सा, डबल कॉलम कैश बुक। हमने अभी देखा कि सिंपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश को ही लिखते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है या हम डिस्काउंट देते हैं। यदि हम परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें डिस्काउंट मिलेगा, यदि हम सेल कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट देंगे। तो इस बुक में हम क्या करते हैं, टू कॉलम कैश बुक में हम एक और कॉलम ऐड कर देते हैं। वो कॉलम किसका होता है, वो कॉलम होता है हमारा डिस्काउंट का। ठीक, यदि हम डिस्काउंट पाएंगे तो उसको हम लिखेंगे और यदि देंगे तो उसको हम लिखेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि along with कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड कॉलम अदर कॉलम आल्सो एडेड इन दिस बुक, अभी वही चीजें हमने बता दी, इन विच डिस्काउंट गिवन और डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड। इस बुक में हम जो हमारा क्या होगा कि जब हम डिस्काउंट देंगे या डिस्काउंट लेंगे या पाएंगे तो उसको हम इस पुस्तक में लिखते हैं। जैसे अभी हमने मान लीजिए परचेज किया और हमें डिस्काउंट मिला। ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि हमको कैश पेमेंट करना था कितने का, 1000 का। डिस्काउंट मिल गया हमको कितना, मान लो कि 1000 पे हमको 200 रुपये डिस्काउंट मिल गया। अब हम कितना पे करना होगा, 800 रुपये। ठीक, तो 800 रुपये हमको पेमेंट करना होगा। ठीक, जो 800 रुपये हम यहाँ पर रिसीव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कैश बुक में। अब कैश बुक में हम क्या लिखते थे, परचेज कितने का था, बाय परचेज हम कर देंगे। ठीक, कितने का, 1000 का। ठीक, अब हमें डिस्काउंट मिला है कितने का, 200 का, और 800 इसमें लिख देंगे, 200 इसमें, यानी कि टोटल जो हमारा होगा, अब 800 उसमें हमने लिख दिया कैश कॉलम में, और 200 डिस्काउंट हमें मिला है तो हम उसको लिख देते। ठीक, तो अब इसके आगे हम देखेंगे क्या है हमारा 3 कॉलम कैश बुक। अभी हमने देखा सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, अब हम 3 कॉलम कैश बुक देखेंगे। तो 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हम यदि कोई व्यवसाय बहुत बड़े स्तर पर व्यवसाय कर रहा है तो वो क्या करता है, वो अपने सारे ट्रांजेक्शन बैंक खाते के ही माध्यम से करता है। ठीक, चाहे उसे पेमेंट करना हो, चाहे उसे रिसीव करना हो, वो चेक से ही पेमेंट करेगा। तो क्या होगा कि उसमें बैंक अस्तित्व में आएगा, बैंक के माध्यम से होगा। तो अब क्या होगा, 3 कॉलम कैश बुक में, इन दिस कैश बुक 3 कॉलम्स आर मेड फॉर राइटिंग द डिस्काउंट, कैश एंड बैंक अमाउंट। ठीक, बैंक का अमाउंट कितना है, कैश का कितना और डिस्काउंट का कितना है, इन सारी चीजों को हम लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम बैलेंस करेंगे किस तरीके से, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द कैश बुक इज द सेम विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन relation to the cash book with simple memories. The cash balance always shows debit, but the bank have debit or any debit and credit। ठीक, यानी कि जब ये 3 कॉलम कैश बुक है इसमें बनाते हैं तो हमेशा कैश बुक में क्या होता था, डेबिट बैलेंस आता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब हम बैंक कॉलम बनाएंगे तो इसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कभी कभी जो व्यवसाय होते हैं वो चालू खाते रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो विड्रॉल डिपॉजिट से ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी आ जाता है और डेबिट बैलेंस भी। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक, तो सम ट्रेडर्स हु ट्रेड ऑन अ लार्ज स्केल कीप ऑल द अमाउंट इन द बैंक, दे मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट बाय चेक। अभी हमने बताया था कि 3 कॉलम कैश बुक में कि बड़े व्यवसाय जो होते हैं वो कैश में भी पेमेंट करते हैं और वो अपना पेमेंट बैंक से भी करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है व्यवसायी जब बहुत बड़े स्तर पर होता है तो वो क्या करता है, वो अपने सारे पेमेंट जो है वो सिर्फ बैंक के माध्यम से ही करता है अपने सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि वो इतने बड़े स्तर पर करता है कि यदि कोई व्यवसायी, यदि कोई व्यक्ति उससे परचेज करता है उधार, तो वो तो जाएगा नहीं मांगने, वो अपने बैंक को वो सारी चीज़ें सौंप देता है कि आप यदि हम उधार माल बेचे तो उसे आप पैसा रिकवर करिए। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो व्यवसायी होता है वो एक कैश बुक रखता है जो जिसमें सिर्फ बैंक और डिस्काउंट कॉलम होता है। ठीक, तो इसमें जब बैंक से जो भी लेन देन होंगे उसके ट्रांजेक्शन्स, और यदि डिस्काउंट मिलता है तो उसको भी हम इस पुस्तक में लिखते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक क्या होता है, कभी कभी होता क्या है कि व्यवसाय में छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं उसके लिए भी एक पुस्तक बनाई जाती है। जैसे जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं ना, वेजेज, सैलरी, यदि हम कोई चीज़ स्टेशनरी परचेज की उसको तो हम लिख लेते हैं जर्नल में, लेकिन जब एक अलग हम पुस्तक रखें किसी चीज़ के लिए तो उसमें हम क्या करते हैं, यदि कोई भी पेमेंट व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी पेमेंट यदि 200 रुपये से वह कम है, यानी कि 200 रुपीज़ बिलो है, तो हम क्या करेंगे, उस पेमेंट को हम पेटी कैश बुक में लिख देंगे। ठीक, जैसे अभी हमने पेंसिल परचेज की 10 रुपीज़ की, या स्टेशनरी परचेज की 100 रुपीज़ की, या हमने इसमें किसी एम्प्लॉय को चाय पिला दिया, तो इन सारे खर्चे जो होंगे उसे हम कहाँ लिखते हैं, पेटी कैश बुक में। ठीक, तो आप इसका जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पास करके। तो ये क्या होता है कि उसके लिए पेटी कैश बुक के लिए अलग से एक पेटी कैशियर नियुक्त किया जाता है, और उसे वर्ष के स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही क्या किया जाता है कि उसे कुछ अमाउंट दे दिया जाता है कि इससे आप छोटे छोटे खर्चों का पेमेंट करिए। ठीक, तो जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो इसी अमाउंट में से वो पे करते हैं, यानी कि उसे वर्ष के शुरुआत में ही, स्टार्टिंग बिगिनिंग में ही उसे कुछ अमाउंट
दे दिया जाता है छोटे छोटे खर्चों के लिए, जैसे 1000 रुपये 2000 दे दिया जाएगा। तो जो छोटे खर्चे होंगे वो इस पुस्तक में रिकॉर्ड करेगा और जो पैसा बचेगा वो अगली साल फिर उसी पुस्तक में वो लिख लेगा। और अलग से यदि व्यवसायी जो है वो और पैसा देता है तो उसको भी उसमें ऐड कर लेगा। ठीक, पेटी कैश बुक के बारे में हमने समझ लिया क्यों हम इसको रखते हैं। अगला है परचेज बुक। अब ये परचेज बुक क्या है, यानी कि जो ये हमारा परचेज बुक होता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि यदि जो भी ट्रांजेक्शन वो हमारे क्रेडिट पर होता है, यानी कि यदि हम कोई चीज उधार खरीदते हैं तो उसी का ही हम लेखा इस पुस्तक में करते हैं। इन दिस बुक द गुड्स और स्टोर्स विच द क्रेडिट परचेज्ड और रिकॉर्डेड इन दिस बुक एंड द बारोड गुड्स फ्रॉम विच द परचेज्ड आर आवर क्रेडिटर्स, यानी कि जिससे हम जो चीजें खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। यानी कि यदि हम उधार चीज खरीदे हैं तो कभी ना कभी हमको उनको पैसा पेमेंट करना होगा। यदि पैसा पेमेंट करना होगा तो वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स, देनदार हैं, सॉरी लेनदार हैं। ठीक, क्योंकि उन्हें हमसे कुछ लेना है, पैसा लेना है। क्यों? क्योंकि हमने उससे उनसे सामान परचेज किया है। ठीक, तो अब हम जैसे इस परचेज बुक में पार्टिकुलर कॉलम में हम उस कंपनी या व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उस गुड्स का नाम लिखेंगे जो हम खरीद रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके रेट क्या है, इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इसमें हम देंगे, पूरा विवरण। ठीक, जैसे मिस्टर शेखर एंड कंपनी है, उनसे हमने 5 ग्रॉस पेंसिल्स कितने की @100 रुपीज़ पर ग्रॉस, ठीक, खरीदी है। तो अब 100 रुपीज़ पर ग्रॉस खरीदी है तो 5 इंटू 100 हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी उधार खरीदी इसलिए हम इसमें लिखते हैं। यदि हम कोई चीज़ कैश में खरीदते तो उसे हम कहाँ लिखते, कैश बुक में। ठीक, जैसा अभी हमने बताया था सिंपल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। यदि हम बैंक के माध्यम से खरीदते हैं तो कैश बुक विथ बैंक कॉलम में एंट्री कर दें, लिख देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो इसमें हम उधार क्रय का लेखा करते हैं तो हमने 500 का पेंसिल 100 रुपीज़ पर ग्रॉस के हिसाब से हमने खरीदा। तो अब हम देखेंगे कि एक ग्रॉस में क्या होता है कि 12 दर्जन होते हैं। ठीक, तो एक ग्रॉस हमने रजिस्टर खरीदा, यानी कि 12 दर्जन हमने रजिस्टर खरीदा, और एक डजन रजिस्टर का मूल्य कितना है, 250 रुपीज़। तो इस हिसाब से हमारा 3000 रुपये हो गया। ठीक, तो अब टोटल कितना हो गया, 3500। लेकिन हमें 10% डिस्काउंट भी मिल गया। अभी हमने बताया था ना कि डिस्काउंट अगर मिलता है तो हम कैश बुक में, अगर ये हमारा नगद परचेज होता है तो उसमें हम लिख देते हैं, लेकिन ये उधार है तो हम इसको इसमें लिखेंगे। और सारे डिस्क्रिप्शन परचेज बुक में हमको देना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम लेजर में इसकी पोस्टिंग करेंगे तो हमें समझना होगा ना हमने क्यों किया है। ठीक, तो इस पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो 10% जो हमारा डिस्काउंट मिला है इसको हम इसमें से लेस कर देंगे। जो हमारा टोटल परचेज अमाउंट है इसमें से हम 350 हमको पे नहीं करना, यानी कि डिस्काउंट मिल गया। तो हमको कितना टोटल पे करना, 3150 रुपीज़। अब हमको इतना रुपीज़ पे करना है तो इसको हम परचेज बुक में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, कहाँ पे, डेबिट साइड में। अगला है सेल्स बुक। जिस तरीके से हमारा परचेज बुक था उसी तरीके से हमारा सेल्स बुक भी है। अब सेल्स बुक में हम क्या करते हैं कि क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। यदि हम कोई चीज़ उधार बेच रहे हैं तो उसे हम इस पुस्तक में रिकॉर्ड करेंगे। यदि हम कोई चीज़ कैश में पे कर रहे हैं या कैश में सेल कर रहे हैं तो उसे हम क्या होगा कि उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम सेल्स बुक में उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे कैश परचेज किया है उसमें क्रेडिट पे। तो उसी तरीके से इसका भी हम कॉलम देख लेते हैं। जैसे थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो ये हमारा डेट का कॉलम हो गया। ठीक, जैसे हमने परचेज बुक का बनाया था उसी तरीके से सेल्स का भी बनाएंगे। ठीक, ये हमारा पार्टिकुलर ये LF और ये थोड़ा डिटेल्स, यानी कि जो अमाउंट हम एक बार ट्रांजेक्शन उसमें लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये हमारा फाइनल अमाउंट का है। ठीक, जैसे अभी हमने सेल किया कितना, किसको हमने सेल किया, जैसे राम एंड कंपनी है। ठीक, राम एंड कंपनी है, उसे हमने सेल किया क्या, 10 क्वांटिटी, यानी कि 10 डजन। 10 डजन क्या हमने सेल किया उसे। मान लीजिए हम बुक्स सेल कर रहे हैं तो हमने 10 डजन बुक्स सेल किया, और एक ही कैटेगरी की बुक है तो अब @ कितने की, 100 रुपीज़ पर बुक। ठीक, 100 रुपीज़ पर बुक। अब इतने 10 डजन तो 100 रुपीज़ पर डजन। ठीक, डजन कर देते हैं, सरल होगा।
तो ये कितना हो गया हमारा 1000 रुपीज़। अब हम उसको यदि डिस्काउंट दिए, क्योंकि हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट देंगे ना, तो यदि हमने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया, 5% हमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट, हमने 5% उसको डिस्काउंट दे दिया, कितना होगा 1000 का 5% कितना होगा 1000 इंटू 500, 5/100, यानी कि 50 रुपीज़ हमने उसको सेल्स पे हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमारा टोटल कितना अमाउंट हो गया 950 रुपीज़, क्योंकि 1000 का था, हमने उसको सेल किया था, लेकिन हमने क्या किया कि 50 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा अमाउंट कितने का हो गया 9950 रुपीज़। ठीक, तो इस तरीके से इसमें आप लिखते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, आगे हमारा क्या है, हमने परचेज बुक देख लिया, सेल्स बुक देखा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ये इसके बाद हम इसमें हम अगला देखते हैं कि हम कौन सा बुक इसमें और लिखते हैं, बिल्स पेबल बुक। ठीक, या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न का देख लेते हैं, क्योंकि हमने यदि सेल किया है तो सेल्स रिटर्न हो सकता है। यदि हम सेल करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जिसने हमसे माल खरीदा है वो हमें तो वापस करेगा ही। सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न में जो चीज़ें हमें वापस मिली हैं उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं। यदि एक जगह ही हम चीज़ों को रखें तो हमें बाद में समझने में दिक्कत होगी, इसलिए सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमने बेच दी यदि वो वापस आती हैं तो उसको हम लिखते हैं। ठीक, उसी तरीके से परचेज बुक में क्या, परचेज रिटर्न में हो सकता है कि यदि हम कोई चीज़ खरीदे हैं, ठीक, कोई चीज़ खरीदे हैं तो हमारी इच्छा हुई, ये हमारे पास स्टॉक बचा है, तो उस बिजनेस, उस सेल्समैन का कंडीशन है कि यदि जो चीज़ें बच गई उसे आप रिटर्न कर सकते हैं, तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो चीज़ें हम परचेज किए हैं उसको हम रिटर्न करेंगे, तो इस पुस्तक में हम लिख देंगे। ठीक, और वो क्या होगा, परचेज से रिटर्न कर देंगे। जब आगे हम लेजर बनाएंगे तो उसमें जो हमारा परचेज बुक होगा उसमें से हम परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक, अब अगला आता है इसमें कौन सा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल नाम सुना ही होगा आपने, बिल्स पेबल, देय विपत्र, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि यदि हम कोई चीज़ किसी से परचेज करते हैं तो उसे हम एक बिल लिख कर देते हैं। ठीक, कि 1000 रुपीज़ का हमने सामान आपसे खरीदा है और 35 डेज में हम क्या करेंगे, आपको वो अमाउंट 10% इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं बिना विदाउट इंटरेस्ट के हम 35 डेज आफ्टर उसको हम पेमेंट कर देंगे, और उस पर हम अपना सिग्नेचर कर देते हैं, जो सामान हमने खरीदा उसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारा बिल्स रिसीवेबल हो सकता है कि कोई व्यवसाय जो है वो हमें, हमारे ऊपर बिल लिखा है। ठीक, तो बिल्स रिसीवेबल बुक में हम क्या करेंगे, जो बिल हम प्राप्त करेंगे उसका लेखा हम इसमें लिखेंगे। ठीक, अब आगे क्या देखेंगे हम, उसके बाद एक और चीज़ आती है बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद हमारा है अदर सब्सिडरी बुक्स। अदर सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे हमने उधार माल बेचा है, ठीक, तो क्या होता है कि हमें पैसा हर दिन कुछ ना कुछ मिलता रहता है, क्योंकि अगर हम उधार माल बेचते हैं तो किसी एक ही व्यक्ति को नहीं बेचते, बहुत सारे बिजनेसमैन को या बहुत सारे व्यवसायी को हम बेचते हैं, तो हो सकता है कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिले। ठीक, तो जो हमारा अमाउंट रिसीव होगा तो उसके लिए हम एक अलग से क्या रखते हैं, बुक, डेली कैश रिसीव्ड बुक। ठीक, डेली कैश रिसीव्ड बुक, तो इसको हम रखते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा कि जितने डेली में जितने हमने कैश को रिसीव कर रखा है, यानी कि जो हम उधार माल बेचे थे, पर क्रेडिट परचेज सेल्स किए थे, तो उसका जो अमाउंट हमको हर दिन मिलेगा इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में जाके उसे हम कैश बुक में दिखा देंगे। ठीक, तो जो सब्सिडरी बुक है उसमें हम इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। हमने देखा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, रिसीवेबल, यानी कि 10 टाइप्स ऑफ बुक्स हमने क्या देखा कि जर्नल के सब्सिडरी बुक्स थे। ठीक, अब इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर
नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पर स्टडी पॉइंट का एक पेज है, उसको आप लाइक करिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। ठीक, इन सारी चीज़ों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा।